एनएसजी कमांडो के हाथ सौंपा जाएगा रामनगरी का जिम्मा। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर रहेगी विशेष निगरानी। आतंकवाद से लेकर स्थानीय स्तर पर दुश्मनों से निपटने के लिए अयोध्या में तैनात की जाएगी विशेष फोर्स। हमारे साथ समझिए एनएसजी कमांडो बनने के लिए क्या चाहिए होता है सोर्स, क्या होती है योग्यता, कैसे कैसे दी जाती ट्रेनिंग, क्या मिलती है सैलरी। अब रामनगरी यानी अयोध्या पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी। यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा अब एनएसजी कमांडो संभालेंगे। यानी अब रामनगरी में गलत इरादे रखने वाला परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। आने वाले दिनों में रामनगरी में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब बनने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आतंकी खतरे और उससे निपटने को लेकर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। तो वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो एनएसजी को अयोध्या में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों का विशिष्ट दायित्व सौंपा जाने वाला है, जिसमें एनएसजी को महारत हासिल है। भारत सरकार अयोध्या में एनएसजी हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सूत्र कहते हैं कि अयोध्या की सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात किए जाएंगे। अभी फिलहाल राम मंदिर की सुरक्षा में पीएसी के जवान तैनात हैं, जिनको हर 2 महीने में बदल दिया जाता है। राम मंदिर की सुरक्षा में पीएसी की 8 कंपनी यूपीएसएसएफ को दी गई है। एटीएस की यूनिट भी अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से मौजूद रहती है। इसको लेकर सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक वीआईपी सुरक्षा में तैनात एनएसजी की वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट से ये जिम्मेदारी पूरी तरह से वापस लेकर इसे सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट को सौंपने की तैयारी चल रही है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ड्यूटी से मुक्त होने के बाद सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप को अब वीआईपी सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। इस तैनाती को लेकर गृह मंत्रालय में कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही इस पर फैसला भी लिया जा सकता है। एनएसजी इस वक्त 9 वीआईपी की सुरक्षा दी जा रही है। एनएसजी की वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट स्पेशल रेंजर ग्रुप की ड्यूटी पूरी तरह से सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी इकाई को सौंप देने का प्लान लगभग तैयार हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में अयोध्या नगरी और भी अभेद बन जाएगी और छावनी में तब्दील हो जाएगी। अब ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि एनएसजी कमांडो क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। दरअसल ये स्पेशल फोर्स विषम से विषम परिस्थिति पर काबू पाने की क्षमता रखते हैं। इस स्पेशल फोर्स में लगभग 53% सिलेक्शन भारतीय सेना से हुआ करते हैं। तो वहीं इसके अलावा 47% कमांडो 4 अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफएफ और बीएसएफ से चुने जाते हैं। कमांडो को 90 दिनों की बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इन कमांडो में शामिल होने के लिए शुरुआत में एक परीक्षा पास करनी होती है, जो असल में 1 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग होती है। इसको लेकर कहा जाता है कि 80% जवान इसमें फेल हो जाते हैं। केवल 20% ही अगले चरण तक पहुंचते हैं। टेस्ट के आखिरी दौर तक ये संख्या घटकर 15% ही रह जाती है। तो वहीं अगर हम एनएसजी कमांडो को सरकार के तरफ से दी जाने वाली सैलरी की बात करें तो पता चलता है कि इन कमांडो को वेतन 84,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक हुआ करता है। औसत वेतन लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। इसके अलावा कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। फिलहाल आप अयोध्या की इस अभेद सुरक्षा को लेकर और एनएसजी कमांडो को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ज्ञात है कि इसी साल जनवरी में राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिस दौरान यहाँ पर भारत समेत विश्व के दिग्गज आए थे और श्री राम के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली महसूस किया थे। अब यहाँ भी लगातार राम भक्तों का आना जारी है और इसी लिहाज से मंदिर की सुरक्षा और राम भक्तों की सुरक्षा के लिए यहाँ इस विशेष फोर्स को तैनात किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।